अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को घर भेज दिया गया है। वो पीएम ऑफिस से बनीगाला मुंतकिल हो चुके हैं और इस पे कौन कौन खुश है और कौन कौन किस किस तरह से जो है अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, वो सारा कुछ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और वो लोग जो ये कहते थे कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार बहुत ज़्यादा अजीज़ है, तो वो जाते हुए क्या कुछ साथ लेकर गए हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक खबर बताता चलूं जो कि पीटीआई के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है और बाद में उसको कंफर्म किया है अज़हर मिशवानी साहब ने, जो कि फोकल पर्सन हैं रहे हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के। और वो लिख रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के फोकल पर्सन थे डॉक्टर अरसलान खालिद, उनके घर पे रात को सहरी के टाइम 11 लोग जो हैं वो इंटर हुए हैं और उन्होंने उनकी फैमिली को ज़दोकोब किया है, इंक्लूडिंग उनकी 80 ईयर्स की मदर हैं, उनको भी साथ ज़दोकोब किया गया है। और फिर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप वगैरह वो लोग जो हैं लेकर चले गए हैं। अब इसको वो सारे लोग जो हैं कंफर्म भी कर रहे हैं और साथ साथ एफआईए को वो मेंशन भी कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पे और उनको कह रहे हैं कि भाई इस पे भी तवज्जो दो कि ये सारा कुछ क्या है। और बताया ये जा रहा है दोस्तों कि इस आदमी को जो है डॉक्टर अरसलान खालिद को पिछले तकरीबन 4 वीक से उसको थ्रेट आ रहे थे, कॉल्स इस तरह की आ रही थी, उनको डराया धमकाया जा रहा था। तो गेम स्टार्ट हो चुकी है उसी तरह की कि जैसे पीछे होती रही हैं। खैर, अब आते हैं कि इमरान खान साहब के जाने पे खुश कौन कौन है। ये पहला ट्वीट देखिए दोस्तों, ये है गिरेट वेल्डर का और ये वही आदमी है दोस्तों कि जो एक तो जो कार्टून वगैरह प्यारे आका की शान में जो है गुस्ताखी की गई उस पर भी ये खुश था। और साथ साथ ये वही बंदा है दोस्तों जो कि न्यूजीलैंड में जब 50 से ज़ायद मुसलमान शहीद किए गए थे तो उस पे भी ये बहुत खुश था। और ये लिखता है कि इस्लाम टेरर और साथ साथ ये जो है कुछ और भी साथ साथ लिखता है और इस्लाम टेरर और पाकिस्तान, और इसके बाद नीचे ये लिखता है कि पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट। और फिर दोस्तों ये दूसरा जो ट्वीट लिखता है ये आपके सामने आ रहा है और इस पे ये लिखता है कि इस्लामिक शिद्दत पसंद मतलब इमरान खान साहब को ओहदे से हटा दिया गया और वो दहशत गर्दी के सपोर्टर, आज़ादी, जमहूरियत और इंडिया के दुश्मन थे। ये बात तो उनकी सच है कि वो इंडिया के दुश्मन थे और इंडिया ने जो दरख्त गिराए 5-6 तो उसका बदला जो है 2 जहाज़ गिरा कर लिया गया, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस्लामिक शिद्दत पसंद और इस तरह के लफ्ज़ हैं, ये वही अल्फाज हैं दोस्तों जिनकी इमरान खान साहब हर स्टेज पे जो है मुखालफत करते रहे हैं और उनको ये सूट भी करते हैं। ये जो इस तरह के लोग हैं गैरेट विल्डर जैसे, चूँकि वो यही चाहते थे और उनका मतम नज़र भी यही था कि इस बंदे को जो है इक़्तिदार से किसी न किसी तरह से उतारा जाए। जिस तरह से ये सारा कुछ कर रहा है तो हमारी जो जितनी भी हमने पूरी प्लानिंग की हुई है कि किस तरह से मुस्लिम वर्ल्ड को कवर करना है या उनको जो है काबू में लाना है, तो ये वाहिद बंदा है जिस तरह से आज़ादी की आवाज़ उठा रहा है और मुसलमानों के साथ साथ जिस तरह से वो अपने मज़हब की अवेयरनेस दे रहा है, तो इसको किसी न किसी तरह से काबू किया जाए, वरना जो है हालात हमारे लिए टफ हो जाएंगे। और उसमें वो लोग कामयाब हुए हैं तो वो खुशी मना रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये ट्वीट देखें, बल्कि ये इदारिया देखें, ये छपा है 4 माह पहले और इसके जो लिखारी हैं ये हैं हामिद मीर साहब। और हामिद मीर साहब जो है ये लिखते हैं कि ये जो 2022 का साल है वो इमरान खान साहब के लिए नाइटमेयर साबित हो सकता है, मतलब एक भयानक ख्वाब जो है वो साबित हो सकता है। और उसकी अब जब इमरान खान साहब जो हैं ओहदे से उतार दिए गए हैं और वो बनीगाला शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये बंदा जो है
लिख रहा है कि मैंने 4 माह पहले ही बता दिया था। मतलब ये कि दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लानिंग जो है कितना अर्सा पहले से हो रही थी और इदारे किस किस मुल्क में छप रहे थे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक और ट्वीट देखें तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सलीम साफ़ी साहब का, और वो भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जनाब एक आदमी जो है नाजायज़ तरीके से आया था और उसको जो है इज़्ज़त नसीब नहीं हुई और उसको उतार दिया गया है। तो मतलब ये कि इस टाइम जितने भी लोग हैं जो कि एक ख़ास तरह का बुग़्ज़ कह लें या एक ख़ास तरह की अपनी मशहूरी के लिए मोहब्बत रखते थे किसी से भी, आप किसी से का मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब ये कि इमरान खान साहब से जिस तरह की वो बुग़्ज़ रखते थे और मोहब्बत किसी से रखते थे, वो बिल्कुल सामने आ रहे हैं ऐसा और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब अगर देखें हमारे अदालती सिस्टम को देखें, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत एक्टिव है और अब हमें जो है ये कहना छोड़ना पड़ेगा कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। ये हम बिल्कुल एक ढोंग रचा रहे हैं और एक तसलसल के साथ ये हम बकवास किए जा रहे हैं कि जनाब लोगों को जो है इंसाफ नहीं मिल रहा। भाई इंसाफ तो मिल रहा है, इंसाफ चाहिए हो तो रात को 12:30 बजे 12 बजे भी अदालतें खुलती हैं और संडे वाले दिन भी खुलती हैं और ओवर टाइम लगाकर लोगों को इंसाफ दिया जाता है। आपको नहीं है यकीन तो आप जो लास्ट संडे है वो देख लें, कल वाला देख लें या रात को देख लें कि किस तरह से जो है 12 बजे तक हमारे मुल्क की अदलिया खुली रही है और उनके ऑफिस खुले रहे हैं। तो ये जो हम ढोंग रचाते हैं कि इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ मिलता है, सिर्फ आपके हाथ में जो है कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए जिससे हमारा जो इंसाफ है वो दम हिलाए। और जनाब आप ये देखें ना कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, अदरवाइज़ तो फिर नहीं मिलेगा। वो बात ठीक है कि अगर आपकी पॉकेट खाली है या आपके पास इस तरह के वो वसाइल नहीं हैं जिससे डराया धमकाया जा सके, फिर तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ इंसाफ मिल सकता है आपको। साथ साथ दोस्तों अब बात हो रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे इक़्तिदार में। तो मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं और मैंने अंदाज़ा लगाया है कि अगर उनको वापस आना है तो एक तो उनको जो है इस्लाम की बात जो है वो छोड़नी पड़ेगी। ये जो बार बार वो कहते हैं इस्लाम के हवाले से तो वो बड़ी ताकतों की शान में गुस्ताखी करते हैं और कुछ हमारे इंटरनली मुनाफिक हैं उनकी शान में भी वो गुस्ताखी करते हैं, तो उनको ये इस्लाम की बात छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम की जो आवाज़ हैं वो भी उनको जो है इस तरह से बुलंद नहीं करनी चाहिए अगर उनको इक़्तिदार में वापस आना है। अवाम क्या है, कीड़े मकोड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दूसरी दुनिया जो है बात नहीं करती, इमरान खान साहब भी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पे अगर उनको वापस आना है तो उनको एक और पार्टनर बाकी जो पार्टियां हैं उनमें से ढूंढना पड़ेगा ताकि वो मिलकर खा सकें। अगर वो कहेंगे कि मैंने भी नहीं खाना और खाने भी नहीं देना तो फिर भी वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते। और चौथे नंबर पे मैंने ये देखा है कि अगर किसी चीज़ की पोस्टिंग हो किसी भी आला ओहदे की इस मुल्क में तो उनको आंखें बंद करके सिग्नेचर करने की हामी भरनी पड़ेगी, अदरवाइज़ अगर वो नाम शाम पढ़ेंगे तो फिर भी वो ओहदे पे वापस नहीं आ सकते। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।